सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तब्दीली के साज से मज़ीद बेसुरी धुनें बरामद हुई हैं जिसने हमारी समाअतों को एक मरतबा फिर मुतासिर किया है। ये समा खराशी का मूजिब बनी है। रियासत मदीना की बातें करने वाली इस सरकार की शाखर्चियाँ, उस पर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं अपने इस सेकंड प्रोग्राम में। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अखराजात की कुछ तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो यकीनन हमारे मेहमान न सिर्फ ठुकराएंगे बल्कि झुटलाने का फरीज़ा भी इंशाअल्लाह अदा करेंगे। कौमी ख़जाने को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 18 करोड़ 40 लाख, ये नहीं कह सकते हैं आपके 18.5 करोड़ रुपए का झटका दिया जा रहा है। लेकिन ये कौन सी पहली मरतबा है जो इस पर मैं और आप बुरा मनाएं? कि आज से पहले हुक्मरानों के लिए नहारियाँ और हुक्मरानों के लिए बटें और उनके पाए वो लेने के लिए हेलीकॉप्टर्स इधर से उधर नहीं आया जाया करते थे? क्या आज भी एक बहुत अहम ख़ानदान के कुत्ते वो जहाज़ों में सफ़र नहीं किया करते हैं? तो फिर इस एक बात को क्यों दिल पर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी सी बात है लेकिन सादगी और बचत के तमाम तर दावे, तमाम तर नारे जो हैं फलक शिगाफ दावे गलत साबित हुए हैं, बूदे साबित हुए हैं। मसीहा की मगर रट वही है। आपको याद होगा कि घबराना नहीं है। बड़ा खूबसूरत एक बयान जिस पर एक प्रोग्राम में आरफीन नामा अपने यूट्यूब चैनल का मैं कर चुका हूँ, जिसमें इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में मसीहा ने फरमाया कि मुश्किल दौर हमने निकाल लिया और अब हम तरक्की की जानिब जा रहे हैं। आज हम अपने मेहमान से पूछेंगे कि ये किस मुल्क के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि हम तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ अल्लाह ताला हमें कभी ना ले जाए। इससे कबल भी हमने देखा है कि तब्दीली का ये सपना कई मरतबा हमारी आंखों में ही टूटा, इसकी किरचियों ने हमें अंधा किया, लेकिन उसके बावजूद नगमा हमारे कानों में वही सुनाई देता है कि घबराना नहीं है। वुज़रा को मिलने वाली लग्जरी गाड़ियों के चर्चे इसे एक हुकूमत में भी हुए। ये भी काम पहली दफ़ा नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि तब्दीली का नारा लगा करके ये काम हुआ, एक एक वज़ीर को 2-2 लग्जरी गाड़ियाँ अलॉट हुई और भी पता नहीं क्या कुछ। इसलिए हमने बुरा मनाया और ठीक मनाया। ऐवान सदर में लाखों रुपए के पिंजरे पर शोर मचा, इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया और ठीक हुआ। इसके अलावा गालिब को श्रद्धांजलि देने के लिए वो जो ऐवान सदर में एक मुशायरा हुआ था 35 से 36 लाख रुपए के दरमियान, उस पर भी जाहिर है कि बहुत शोर व गूगा हुई। तो फिर सादगी का चूरन बेचने का मतलब क्या? और अगर सादगी वाकई मौजूद भी है, एग्जिस्ट भी करती है, तो ये जो कौम, ये मुफलिस, ये नादार कौम जो पहले ही मुफलिसी से, कसाद बाजारी से, महंगाई के हाथों मारी जा रही है, सुबह शाम इस पर तवर्रे ताज़ियाने पड़ रहे हैं, और जो पहले ही अपने कांधों पर 50 से ज़ायद वज़रा का बोझ लादे हुए, इसका मुक़द्दर आखिर है क्या? ये बताएंगे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान। दूसरी जानिब एक अहम खबर है, खुशाइंद खबर है। भुट्टो वालों की खिदमात का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ कर लिया गया है। सद शुक्र पाक परवरदिगार आलम की ज़ात का कि आज इस एक प्रोग्राम में ये एक इंतहाई अहम खबर और नज़रअंदाज की जाने वाली खबर, उस पर हम बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक चश्मकुशा रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि कराची दुनिया के नाकाबिल रहाइश शहरों में शामिल हो गया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रिपोर्ट के मुताबिक तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत आम्मा की सहूलियात का फुकदान इस एक शहर उरूसुल बिलाद पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंजन की पहचान बनकर रह गए हैं। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इससे पहले भी इसी एक दौरे हुकूमत में महज एक क्वार्टर पहले एक बैनुल-अक़वामी एजाज़ पाकिस्तान को और भी मिल चुका भुट्टो वालों के दौर में। और वो क्या था भला? पाकिस्तान को, कराची को दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाले शहर का एजाज़ भी मिल चुका। सिस्टम पे मुझे एतराज़ है, क्योंकि यहाँ चिंची जहाँ चल रहे हो वहाँ सिस्टम कहाँ होता है। बहरहाल कौन कहता है कि गोरा साहब से गलतियाँ नहीं होती। अब एक और अहम खबर इसी हवाले से मेरे सामने मेरे मोबाइल पर खुली है, बाकायदा पब्लिश शुदा खबर है, कोई घर से नहीं बता रहा हूँ मैं। एक अहम सहाफ़ी मोहम्मद अनवर साहब की ये फाइल्ड
पब्लिश्ड रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कराची में अहम ओहदों पर गैर मुकामी अफराद का तकर्रुर, तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, 83 कॉलेजेस और 65 थानों के SHOs शहर का डोमिसाइल ही नहीं रखते। KDA में भी गैर मुकामी DG का तकर्रुर, MDA LDA के भी गैर मुकामी सरबराहान, सरकारी अस्पतालों का कंट्रोल भी कराची से बाहर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सुपुर्द। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस पर हम देखेंगे कि हमारे मेहमान से रिएक्ट करते हैं। ताहम बताया गया है कि सिंध धरती के सपूतों ने अपने सर जोड़ लिए हैं और GA भुट्टो के नारों से इन तमाम इल्जामात का जवाब देने का, मुंह तोड़ जवाब देने का बल्कि फैसला किया गया। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। दो नफिल वाजिब हुए कि हमारे प्रोग्राम में आते आते और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते दिखाते स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अब माशाअल्लाह बन चुके हैं महमूद द ग्रेट मौलवी साहब। सर, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दूसरी जानिब प्रोग्राम में पहली मरतबा, और उम्मीद ये करता हूँ कि शायद आखिरी मरतबा नहीं होगा बल्कि अगली मरतबा भी ज़रूर हमें हमारे प्रोग्राम में अपीयर होंगे, मोहतरम सैयद रियाज हुसैन शाह साहब। ये भी स्पेशल असिस्टेंट हैं टू CM सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब के। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। दूसरी जानिब राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जलवा अफरोज़ हैं, मुतमक्किन हैं हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में। राना अरशद साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपने अपनी मसरूफियत को तर्क किया। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर तब्दीली के साज की अगर बात हुई है, बेसुरी धुनों की जब बात हो रही है, तो महमूद मौलवी साहब से ज़रूर बात करना चाहूँगा। महमूद मौलवी साहब, सर रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं और PM सेक्रेटेरिएट और PM हाउस के अखराजात में सिर्फ 18.5 करोड़, तकरीबन 18 करोड़ 40 लाख एग्जैक्ट अमाउंट है। इसकी अप्रूवल जो है वो काबीना उम्मीद है कि मिल जाएगी कौमी असम्बली में ही। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक चीज़ है कि अभी आपने कहा 18.5 करोड़ रुपए की इसमें अप्रूवल मिल भी जाएगी। मेरा सवाल ये है कि पिछले हुकूमतों में देखिए ना कितना इसकी लागत आ रही थी जो इस वक्त 18.5 करोड़ आ रही है। देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि ये पूरी चीज़ें मुफ्त में चले या लाखों में चले, क्योंकि ये बजट जो है पूरे साल का है, ठीक है ना। तो अगर इसमें आप ये देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर पूरा चल रहा है, पूरा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, आप एक्सपेक्ट मतलब पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि लाख 2 लाख में चलेगा? मेरा तो जवाब ये है कि देखें हर चीज़ नॉर्मल की तरफ चल रहा है। और देखें थोड़ा बहुत अगर ऑब्वियसली पिछले साल का अगर मेरे पास कंपैरिजन नहीं है, वरना उससे कंपेयर करके मेरे ख्याल से हम इसका जवाब दे सकूं। थैंक यू। अच्छा सर, बात आपकी ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे, लेकिन बहुत अदब, बहुत इज्ज, बहुत इंकिसारी के साथ मैं आपसे ये पूछने का तमन्नाई हूँ, पिछले वाले मिसाल के तौर पे माज़अल्लाह तमाम शरई उयूब में मुब्तला थे, तो आपको भी जवाज़ मिल गया। आप तो तब्दीली के अलंबरदार थे, आप तो सादगी की बातें करते थे, आपको तो ये सारी इल्लतों में मुब्तला नहीं होना चाहिए था। और रह गई बात प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा अहम काम है, कौन सा ऐसा अहम फरीज़ा वहाँ से अदा हो रहा है कि जिससे मुल्क के लोगों को बहुत राहत है, बड़ा सुकून है, बड़ा इत्मीनान है, इसलिए कौम ये कड़वा घूंट भी पी ले। आखिर ये कौम 50 से ज़ायद वज़रा का बोझ भी तो उठा ही रही है ना। वो लोग जिनको, मतलब अक्सर लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं काबीना में कि जिनको मेरा ख्याल है कोई अपना असिस्टेंट भी नहीं रखता। मैं अगर मुझसे बात करते आप तो शायद मैं उनको एसोसिएट प्रोड्यूसर नहीं रखता, लेकिन बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह फुल मिनिस्टर हैं। तो जो कौम ये काम कर रही है वो कड़वा घूंट भी पी लेती। क्या जवाब होगा सर? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो मैं इससे आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा, और ये मैं कहूँगा कि आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, मगर अगर मैं कहूँ कि जी बिल्कुल ही बिना खर्च के, मैं फिर आपसे कहूँगा बिना खर्च के या ये मुमकिनात में से नहीं है। और आप कहेंगे कि देखिए जी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसको जो है इसमें बिना खर्च के हो जाए या बहुत कम। देखें, ये देखें फिगर्स को, हमारे यहाँ फिगर्स जो है 18 करोड़ या 20 करोड़ आ जाती है, लोग ये नहीं देखते हैं कि इसके आगे क्या है, ये पूरे साल का इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखें ना, या तो फिगर्स हों मैथोलॉजी के हिसाब से
कि जी इसमें बिजली का बिल भी है, इसमें या तो आप कहें कि वुज़रा के खाने का बिल है तो मैं कहूँगा जी बहुत ज़्यादा है, या वुज़रा के कोई और एंटरटेन, मगर अगर इसमें बिजली का बिल भी हो, इसमें और सारी चीज़ें हो, तो मैं इसका जवाब क्या दूँ आपको? मेरे पास फिगर्स तो है नहीं जो मैं टैली करूँ आपके साथ। ईमानदारी की बात है कि तहजीब, शराफत, वो मुझे मज़ीद इसको जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त नहीं देती। बेहतर है कि मैं अगले मेहमान के पास जाऊँ। राना अरशद साहब, सर कैसे हैं आप? राना अरशद साहब मुझे सुन सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नूरुल आरिफीन से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। राइट सर, आपने सुन लिया कि पीएम हाउस, पीएम मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जी, प्लीज सुन रहा हूँ। राना अरशद साहब, आपने सुना पीएम हाउस, पीएम सेक्रेटेरिएट के अखराजात में होने वाला इजाफा 18 करोड़ 40 लाख रुपए का। ये टीका कौम को हंस करके बर्दाश्त इसलिए करना चाहिए क्योंकि पिछले अदवार में ये सब इल्लतें बद जो है वो कौम चुप करके खंदा पेशानी से सहती रही है। बात तो ठीक है, मगर बात है रुसवाई की। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपने इंट्रो में जो कहा बड़े वैलिड पॉइंट हैं। गवर्नमेंट आजकल हमने सुना है कि पीटीआई की है, इससे पहले हमारी थी, उससे पहले पीपल पार्टी की थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक स्टेटस है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस आप ये देखें कि जब ये हुकूमत आती है, सिलेक्टेड हुकूमत, 25 जुलाई 2018 के आरटीएस सिस्टम की अवधि नींद के नतीजे में आई हुई हुकूमत, तो ये मियाँ पहली कैबिनेट मीटिंग में ही मियाँ नवाज शरीफ साहब के खाने पीने के अखराजात के लिए इन्होंने क्वेश्चन पुट किया। और उसके बाद यकीन करेंगे, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, CWC का मेंबर हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो खाने पीने के अखराजात हैं वो खुद देते हैं। लेकिन जब इन्होंने पुटअप किया और वो जो चेक जाती थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के कैश हुए, जो उनकी कापीज़ वहाँ पर लगी हुई थी, तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि वहाँ पर तो 4 या 5 भैंसों को भी फ़रोख्त कर दिया गया, वहाँ पर तो गाड़ियों को भी फ़रोख्त कर दिया गया। और नियाजी इमरान ने कहा कि सिर्फ 2 मुलाजम होंगे और 2 गाड़ियाँ होंगी। और फिर आप ये देख लें कि बनी गाला से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी, जो पहले दिन से आज तक यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया हुआ है, और वहाँ हेलीकॉप्टर के अखराजात गरीब आवाम के टैक्सेस और खून पसीने की कमाई से लिए जा रहे हैं। तो इमरान नियाजी साहब जो 350 कनाल के घर में रहते हैं, तो आया वो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस आने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? रियासत मदीना का नाम लेकर जो सैलरी आरफ अलवी साहब से पहले आपके शहर के ही ममनून हुसैन साहब, मेरे पॉलिटिकल वर्कर, मुल्क के सदर थे, अगर वो सैलरी 1,86,000 या 2 लाख लेते थे, तो आते ही डॉक्टर आरफ अलवी के अखराजात क्यों बढ़ गए कि वो मंथली सैलरी 8 साढ़े 8 लाख हो गई। फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो सैलरी में कितने गुना इजाफा हुआ। गालबन आप मेरी तस्दीक ज़रूर करें कि जो न्यूज़पेपर में था 24,41,000 पर मंथ सैलरी इमरान खान साहब के लिए अखराजात जो हैं वो रखे गए हैं। और उस वक्त सैलरी 2 लाख है वज़ीर आज़म की तनख्वाहें, जिसमें उनका गुजारा नहीं होता। ये तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं 24 लाख की। जस्टिन ट्रूडो भी होगी। भाई जो फैमिली के 2 मेंबर हों और 20,000 मंथली गरीब मजदूर के लिए मुकर्रर करते हों, तो फिर रियासत मदीना का नाम लेते हुए कम से कम मैं तो कांप उठता हूँ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक क्या फरमाते थे? हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं वही सैलरी लूँगा जो एक आम मजदूर की होगी, और मैं अपने अखराजात कम करूँगा। तो फिर खान साहब फरमाएं या तो रियासत मदीना का नाम ना लें। ठीक है सर, आपका नुक्ता आ गया। थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना अरशद साहब, सैयद रियाज हुसैन शाह साहब के पास जाएंगे। शाह साहब कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। सर ये मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं इससे एक तब्दीली की जिसके बारे में एक इंकशाफ किया राना अरशद साहब ने कि 24 लाख रुपए सैलरी। मेरे पास तो इस तरह की कोई इत्तला नहीं है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल है कि
2 लाख रुपए का जिक्र कर चुके ऑन रिकॉर्ड, जिसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा, मुश्किल से वो गुजर बसर कर रहे हैं। सादगी ये अलग है कौम को जो 18 करोड़ 40 लाख रुपए में सिर्फ एक एपिसोड उसकी पड़ी है। सर मुझे बताइएगा, ये जो ममनून हुसैन साहब की बात इन्होंने की, ममनून हुसैन साहब जो काम कर रहे थे वही सदर मेरा ख्याल है अगला वाला भी कर रहा होगा और वही अगला वाला भी कर रहा होगा, लेकिन ममनून हुसैन साहब क्या काम कर रहे थे? वो तो अंगूठा ही लगाने का काम कर रहे थे ना, कि जो ऑर्डिनेंस भेजा जाता था उस पर चुप करके मोहर लगाते थे और उसके बाद चुप करके कराची आ जाते थे। प्रोटोकॉल उनका वही टनाटन वाला होता था, तो वही काम आज का सदर भी कर रहा है, क्या बुराई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, मुझे आपने इनवाइट किया अपने शो में। देखें, बात इसलिए होती है ये सारी कि कुछ लोग जब ये आते हैं तो इन्होंने एक नारा लगाया था कि हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। उन्होंने आके लोगों को आँखों में धूल झोंकी कि हम वो साइकिल पे जो आता है प्राइम मिनिस्टर, हम वैसे करेंगे और हमारा ख़र्चा नहीं होगा। इन्होंने शुरू में जब तकरीब की तो उसमें चाय बिस्किट चलाए, बाद में इनके खर्चे जो बढ़ते गए, इनके मिनिस्टर्स के बारे में इन्होंने कहा कि वो कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, कोई गाड़ियाँ नहीं लेंगे। इन्होंने चंद गाड़ियाँ सेल करके उससे डबल जो है तिगनी महंगी गाड़ियाँ ले ली। अपनी वज़ीरों को जो है वो इन्होंने फॉर्चूनर और 1800 सीसी गाड़ियाँ वो दी हुई हैं। कुछ ऐसे इनके मनपसंद वज़ीर हैं जो V8 चला रहे हैं बुलेट प्रूफ। तो मतलब आप एक तरफ बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरी तरफ जो है आप फिर आपके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। आप हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। मेरा इत्तफ़ाक हुआ था कौमी असम्बली जाने का कुछ अरसा पहले। यकीन करें, इन्होंने कहा था कि हम प्रोटोकॉल और VIP कल्चर का स्लोगन चला था कुछ जब नून लीग की हुकूमत थी कि VIP कल्चर बंद करो। हम 40-50 मिनट तकरीबन खड़े रहे। वज़ीर आज़म का काफ़िला गुज़र रहा था और उसमें ना थी तकरीबन कोई 40 तक गाड़ियाँ होंगी उनके पीछे। तो ये आप किस मतलब या तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, या तो आप उस ज़माने में मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के और अब जो है आप वही अपना शाह खर्चियाँ, वही अपने प्रोटोकॉल, वही अपने वो अंदाज़ लेके घूम रहे हैं और उससे ज़्यादा आपके ख़र्चे बढ़ गए, उससे ज़्यादा मुल्क का हालात ख़राब हो गया। आप आज कहते हैं आपकी मईशत अच्छी है, गरीब आदमी के रहन सहन पे क्या फ़र्क पड़ा? अरफीन भाई आप बता दें। वही गरीब तर हो गया। लोगों को खाने पीने के वो पड़ गए जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करें। आप कहते हैं कि आपकी मईशत अच्छी होगी, आपने बजट ऐसा दे दिया, गरीब तर हो रहा है। उनके कोई भी, मैं कहता हूँ गरीब की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। महंगाई हद से ज़्यादा चली गई। आपके जो बेनिफिशरीज़ हैं, आपके जो बिज़नेस पर्सनस हैं, बिज़नेसमैन हैं, या आपके जो बड़े बड़े कंपनीज़ वाले हैं, उनको आप जो है फ़ायदा देते हैं, उनको आप एमनेस्टी दे दें और गरीबों के ऊपर टैक्स के ऊपर ज़िमनी सवाल। उसके बाद फिर महमूद मौलवी साहब के पास जाऊंगा। सर, ये पाकिस्तान पहली दफ़ा हुआ? देखिए, ये कभी ऐसे दावे किसी हुकूमत ने पहले नहीं किए थे। हाँ, ये इन्होंने किए हैं तो इन पे ज़्यादा बात जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, महमूद मौलवी साहब, सर तमाम तोपों का रुख सर बदस्तूर आपकी ही जानिब है। वो कह रहे हैं कि वज़रा को आपने V8 गाड़ियाँ दे दी हैं, वज़रा को आपने लग्जरी 2-2, 3-3 गुना महंगी जो है वो गाड़ियाँ अलॉट कर दी हैं। सर मतलब हम में कीड़े पड़ गए थे कौम को आटे की लाइन के पीछे लगा करके, और आपने वज़रा को, जिनके पास मेरा ख्याल है सुजुकी मेहरान के पैसे भी कभी किसी ज़माने में नहीं होते होंगे, और उनको आपने V8 फॉर्चूनर और लैंड क्रूज़र वगैरह दिलवा दी। सर ये वाकई मतलब शाह खर्ची तो है। इसको सादगी का नाम दे करके आप किससे इंतकाम ले रहे हैं, उर्दू लुगत से या हमसे? मेरे ख्याल से किसी से इंतकाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मुझे देखना है कि कौन से वज़रा की आप बात कर रहे हैं जिनको जो फॉर्चूनर दी गई है उसकी वजह ये ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, इस पे वैसे मैं एक सेगमेंट दाग चुका हूं। देखिए बिल्कुल मतलब आप एहतियात से आप इसको निगेट कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी वज़रा के पास होगा, मगर ये भी है कि बहुत सारे उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, और बहुत जगहों पर मैं खुद देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि साहब देखें ये प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, 20-20 गाड़ियाँ पीछे होती है। देखिए एक चीज़, अच्छा ये कौन अल्लाह का वली है, ज़रा बताइएगा जो प्रोटोकॉल नहीं ले रहा? मैं ज़ाती हैसियत में उनके दर्शन करना चाहूँगा। कौन ऐसा आदमी जो प्रोटोकॉल नहीं ले रहा? मैं खुद भी उसमें बैठा हुआ हूँ जो प्रोटोकॉल नहीं ले रहा हूँ। मैं सर आपके बारे में अगर ये बात मैं कहता तो आपने क्यों कह दी, लेकिन आपके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा ना। आप तो मेरे मेहमान हैं, आप तो लेते भी तो मैं मुकर जाता। मैं आपके अलावा कह रहा हूँ किसी और साहब का। नहीं, मगर मेरे ख्याल से काफ़ी वज़रा हैं ऐसे जो मैं आपको कहूँ कि वो बिल्कुल ही नहीं ले। आपको मैं एग्जांपल असद उमर की दे दूँ।
देखिए अभी मेरे साथ वो थोड़ी देर पहले बंस रोड में थे असद उमर साहब, ना उनके पीछे कोई पुलिस की गाड़ी, वो अपने कोरोला में आए और अपने कोरोला में वापस गए। मैं नाम अभी आपने कहा तो इत्तेफाकन मैं कोई 1 घंटे पहले उनके साथ था। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि असद उमर की। चलें, एक फेवर करेंगे, अगली दफ़ा जब असद उमर साहब आपसे इस तरह से मुलाकात करने आए बगैर प्रोटोकॉल के, काइंडली मुझे मिस कॉल दीजिएगा, मैं भी ज़रा इस तरह से उनकी दर्शन करके छुप करके कोई फुटेज वगैरह बना लूँ, ज़रा मेरा भी दाल दलिया चल जाएगा। नहीं डेफिनेटली, और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये कम से कम इनके लिए मैं वसूख से कह रहा हूँ। मैंने इनको एयरपोर्ट पे भी आते हुए देखा है, एयरपोर्ट पे भी आते हैं तो अपने कोरोला में, ठीक है ना, कोरोला में बैठ के वो जाते हैं और कोरोला में ही आते हैं, और कोई पीछे मैंने मतलब कोई पुलिस की वैन तक नहीं देखी। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग ये वजीरों के पीछे पुलिस क्यों होती है? मतलब इससे मैं खुद भी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि वजीरों के पीछे, वैसे पुलिस को वजीरों के पीछे ही होना चाहिए, लेकिन वो उस सेंस में क्यों नहीं होती जिस सेंस में होना चाहिए? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि, मगर मैं ये कहूँगा कि उनके पीछे होनी इतनी चाहिए अगर किसी को कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। देखिए अब यहाँ तो मैं फिर अग्री करूँगा, मगर अब बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का स्टेटस सिंबल भी बन गया है। ये मैं हो सकता है मेरे अपने वजीरों को भी बुरा लग जाए और दूसरे वजीरों को भी बुरा लगे, चाहे वो किसी, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि देखें जी पीछे जब तक पुलिस की गाड़ी नहीं हो तो उसको लोग वजीर मानते नहीं हो, कहेंगे यार 2-4 गाड़ियाँ पीछे पुलिस की हो, 4 आदमी दरवाज़ा खोले तो वो है। अच्छा, वैसे इसी गुफ्तगू की मुनासबत से मैं एक जुमला कोट कर दूं और मैं नाम भी लूँगा कि ये नाम किसका है, किसने ये जुमला कहा था। बड़ा खूबसूरत जुमला है, पीटीआई को वैसे भी बहुत मरगूब हैं, पीटीआई को बहुत पसंद हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। हसन निसार साहब, बड़ी बड़ी गाड़ियों के हवाले से मुझे वो बात याद आ गई कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अक्सरियत में शायद उन्होंने कहा होगा या अक़लियत में कहा होगा, ये उनसे ही पूछा जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से 2 करोड़ की गाड़ी से 2 करोड़ का आदमी जब बरामद होता है, 2 पैसे का आदमी जब बरामद होता है तो वो कैसा अजीब सा लगता है। बहरहाल ये अजीब सी बात हो गई। नाजरीन, यहाँ मेरा ख्याल है हमें ब्रेक की कॉल दी गई है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं रियाज हुसैन शाह साहब। सर, ऐवान सदर में लाखों रुपए के पिंजरे पे भी शोर मच चुका है, इस तरह की खबरें भी आई। फिर एक मुशायरा भी हुआ था जिसमें गालिब साहब की रूह की शांति के लिए एक बाकायदा शेर व सुखन की महफिल भी सजाई गई थी। बाकायदा शौकत बसरा साहब मेरे प्रोग्राम में अपीयर हुए थे और उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश भी की थी, जाहिर है कि नाकाम हुए। ये पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा है सब कुछ। अब ये मत कहिएगा सर पुराना वाला जवाब कि ये तब्दीली के नारों की रोशनी में हो रहा है इसलिए ये बुरा है। सर, जो आप लोग काम करके चले गए, जो रिवायात आप लोग सेट करके चले गए, उसी से फिर बिगाड़ मेरा ख्याल है पैदा हुआ। इतना इत्तेफाक आप करेंगे या यहाँ भी आपको अदम इत्तेफाक है? देखें, हमारे जब दौरे हुकूमत थे तो उसमें ना ऐसे मुल्क के हालात थे, इससे कदर बेहतर थे, बहुत ज़्यादा बेहतर थे। हमारी मईशत अच्छी थी जब हमारी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमने उसको इस्टेबल किया था। शुरू में हमें अच्छे हालात में नहीं मिली थी, मगर लास्ट में हमारा ग्रोथ भी अच्छा हुआ था, मईशत भी अपने पटड़ी पे थी। और ये ख़र्चे की बात आप करें तो हमारे दौर में आप देखें कि हमने कभी ऐसी बातें कभी की नहीं थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम लोगों को जो है गुमराह करके और फिर आप जो है उन पे मुसल्लत करें पूरी बातें। तो ये इससे हमारा कम होता था, जो भी था बेहतर था। और अब जो हो रहा है, आपने पहले बातें की, लोगों को गुमराह किया, उसके बाद आप ये खर्चे कर रहे हैं। आप शुरू में देखें, आप हलफ बर्दारी करते हैं, उनमें आप बिस्किट्स रखते हैं सामने, ठीक है, और उसके बाद आप जो है फिर ऐसी रूह को ईसाल सवाब पेश करें, उसके लिए लाखों रुपए खर्च हो गए, या आप ऐसे पिंजरे ले रहे हैं शौक के लिए। नहीं, वो पिंजरे वाली खबर आने के बाद फिर वो कैंसिल हो गया था, 19 लाख रुपए का था, ज़्यादा नहीं था। ऐसे काफ़ी। अब आप देखें, मैंने आपको पहले भी ये मिसाल दी थी कि आपने 5 भैंसें
सिर्फ 5 पैसे बेच दी, इससे क्या लोगों को मैसेज जाता है? अब क्या कितना खजाने में पैसे आ गए होंगे जो 5 पैसे बेची और 50 थोड़ा सा और मिलाकर के नई गाड़ियां ली थी ना, थोड़ा कुछ पैसे बेच के कुछ तो मिला। पुरानी गाड़ियां आपने जो है वो बेची और कई नई गाड़ियां आपने ले ली। मतलब अब क्या लोगों को राना अरशद साहब, सर मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई आइडियल सिचुएशन में रह रहा हूं। गाड़ियां लेना ना लेना ये तो मतलब सरकार का, सरकारी लोगों का शौक हुआ करता है। मतलब खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के दौर में आप लोग पैदल चल रहे थे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं नूरुल आरफीन साहब। जैसे मैंने अर्ज किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो गेस्ट आते हैं, पीएम, प्रेसिडेंट या वुज़रा आते हैं, उनका एक स्टेटस होता है और वो स्टेट टू स्टेट उनका प्रोटोकॉल जो है उसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता था कि किसी मुल्क का को वली अहद आए तो वज़ीर आज़म उसका ड्राइवर बन जाए, और ड्राइवर बनने के बाद जो 22 करोड़ आवाम का जो स्टेटस है, जो मोराल है, उसको ऐसे डाउन कर दिया जाए कि वो वली अहद साहब इधर तो आएँ तो चंद अरब दें, साथ इंडिया में जाएं तो वहाँ 150-200 अरब रुपये दे दें, और उसके बाद फिर हमारे साथ दूरियां भी इख्तियार कर लें। ये नहीं हमें बर्दाश्त। और उसके बाद मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर जो पीटीआई के स्पोक पर्सन, जो पीटीआई के ऑफिस बेरर हैं, उनकी मीटिंग की जाती है, वो किस कैपेसिटी में की जाती है? भाई मेरे भाई, आप अपना पार्टी ऑफिस बना लें। वो जो बनी गाला, सर ये पहली दफा हो रहा है बादशाह सलामत, जो बादशाह सलामत का महल है, वहां पर पार्टी ऑफिस बना लें। स्पोक पर्सन की जो मीटिंग होती है उसमें कुछ कबीना के मेंबर होते हैं। सर मुझे टेक्निकली थोड़ा सा गाइड कीजिएगा राना अरशद साहब। टेक्निकली स्पीकिंग, मुल्क की मुंतखिब जमात, मुल्क का मुंतखिब वजीर आजम, मुल्क के मुंतखिब वज़रा, ठीक है, उनके लिए अपना एक महल, शाही महल मौजूद है। अब वो उसी पार्टी से है ना, पीटीआई से। अब अगर वो उसी में थोड़ा सी जगह घेर करके और अपनी मीटिंग खेल रहे हैं, मीटिंग खेल रहे हैं, चीलुड़ी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ड्राफ्ट खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, वो थोड़ी सी जगह लेते हैं ना। नूरुल आरफीन साहब, आप ठीक कह रहे हैं। जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी वो लग गए और पीटीआई के सदाबहार ताहयात चेयरमैन भी वही हैं, वो इंटा पार्टी के जो इलेक्शन का नाम का ड्रामा किया गया था, और जब यही चीनी माफिया जहांगीर तरीन को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, तो फिर वो इलेक्शन कहाँ पे गए? अब जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं चीफ ऑर्गेनाइजर, वो भी माशाल्लाह नियाज़ी साहब के अजीज़ हैं, और पार्टी भी नहीं छोड़ते, किसी को ओहदेदार भी नहीं बनाते, और पार्टी और हुकूमत अलग अलग होते हैं मेरे भाई। हमें कोई इतराज नहीं कि वो पीटीआई के थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, क्योंकि ये खुल खेलने का मौका आपने मुझे मुहैया किया है। ये अली बाबा 40 जो चोरों का एक टोला है, शाह खर्चियां कर रहे हैं। आज अवाम भूख से मर रही है। चीनी माफिया, आटा माफिया, मेडिसिन माफिया, पेट्रोल माफिया, और उसके साथ अच्छा सर थोड़ा सा तवक्कुफ। सर राना अरशद साहब, मैं एक जुज़वी सवाल आपसे पूछने का ख्वाह हूँ। आपने कहा पार्टी और घराना, घर, खानदान अलग होता है। सर ये बात मेरा ख्याल है आप नवाज शरीफ साहब को समझा नहीं सके, या वो आपकी बात से कन्विंस नहीं हो सके, क्योंकि वहां पे भी चाचा, मामा, खालू, फुप्पा, ताया, मतलब आप सोचें, मैं कहना नहीं चाह रहा, आप खुद ही पहुंच जाएं। नहीं नूरुल आरफीन साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई हर आदमी जवाब दे था। पार्टी का ऑफिस बेरर जो होता है, जिसके पास अगर वो वजीर नहीं है, तो फिर वो पीएम हाउस या सीएम हाउस को इस्तेमाल पार्टी ऑफिस को मीटिंग के लिए नहीं कर सकते। हमारा 180 मॉडल टाउन, उस वक्त भी दफ्तर था, आज भी दफ्तर है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग होती थी, लेकिन मियाँ साहब जब संडे को आते थे, वो अपनी जब प्राइवेट मीटिंग करते थे या बतौर वो पार्टी के रहनुमा या प्रेसिडेंट करते थे, तो वो अलहदा होती थी। अभी जवाब नहीं लेते हैं सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। राना अरशद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। महमूद मौलवी साहब, सर क्यों बिला वजह बात बढ़ा रहे हैं? सर खाली करें वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, मतलब अपोजिशन को भी थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। और वो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब वाला क्या चक्कर है? मतलब वो लोग वहाँ क्या वाकई, जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले, गैर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हैं, वो जो कह रहे कि वहाँ बैठ करके और वो चाय पानी होता है कौम के पैसों से और ये सारी चीज़ें, क्या हकीकत है इन बातों में? नहीं, मेरा कहना ये देखें, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब इस वक्त सेनेटर हैं, ठीक है ना। अच्छा। अगर वो वहाँ पे बैठ के
वो कोई मीटिंग कर रहे हैं। देखें, अगर पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे होते तो मैं कहता, पॉलिटिकल के लिए इस्लामाबाद में इंसाफ हाउस अलग है, कराची में अलग है, ठीक है ना, तो वो तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। मेरे ख्याल से राना साहब देखें, मेरा ये गलत बॉल खेल गए। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें ना कि जो वो कह रहे थे कि जी फैमिली नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग की जितनी उस फैमिली वाइज जो है इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरे ख्याल से किसी पार्टी की नहीं है। आप ये देखें ना, जो मतलब इन कुछ चीज़ें आदमी को जो है उसके ऊपर तनकीद किसी और के लिए नहीं करना चाहिए जहाँ जब खुद उसमें इस हद तक मुलव्वस हो। आप ये देखें ना, तो इसलिए राइट सर, मैं जुज़वी सवाल आपसे पूछे लेता हूँ, उसके बाद रियाज साहब के पास जाऊँगा। सर, सादगी की बातें, बचत की बातें, पिछले वालों ने ये किया, ये सब तो बहुत हो गया। 50 से ज़ायद वज़रा का बोझ ये कौम, ये अधमरी, भूखी नंगी, मुफलिस और नादार कौम बर्दाश्त कर रही है। कम से कम एक जुमला तो इनायत कर दें, अता कर दें कि वाकई ये सादगी के नाम पर एक जो है वो इल्ज़ाम है, एक तोहमत है जो फौरी तौर पर जिसको तर्क करना चाहिए आदत बद समझ करके। कम से कम इतना तो एहसान करें इस कौम पर। देखिए, ये सादगी के नाम पे जो आप कह रहे हैं ना कि 50 वज़रा हैं, ठीक है, इसमें मैं कहूँगा कि अगर आप सादगी के हिसाब से पूछें तो वज़रा को कम करने के लिए तो देखें, ये हो सकता है कि भाई देखें ना, फिर मर्ज करके अगर वो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता हूं कि भाई अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए और उसको करे तो मैं उस पे इत्तेफाक भी कर सकता हूं। राइट सर। अच्छा रियाज साहब, सर अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं जो ख़त्म ही हुआ चाहता है, लेकिन फिर भी सर, भुट्टो वालों की खिदमात का बैनुल-अक़वामी तौर पर एतराफ़ किया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने चश्मकुशा रिपोर्ट जारी की है जिसका अहवाल मैंने बताया, कराची दुनिया के नाकाबिल रहाइश शहरों में शामिल, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत की सहूलियात का फुक़दान। कार्डियो के ऊपर नहीं जाएंगे आप, वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा मैं। नहीं, कार्डियो के नहीं, मैं आपको बात साफ और क्लियर बताऊंगा। देखें, कराची हमेशा हमारे, अगर सिंध हुकूमत की बात करें तो हमारे पास 50% से तक रहा है हमेशा। कराची जो है कभी MQM, CBC, फेडरल, ऐसे काफ़ी जो है इदारे उनके हाथ में रहा है। जो है हमारे काफ़ी इदारे भी फेडरल के पास हैं और उसके अलावा बल्दियात MQM के पास ज़्यादातर रही है, जो क्लियर है। अभी कुछ ही अरसा हुआ है, देखें कि कुछ ही अरसा हुआ है कि ये मेयरशिप का टेन्योर पूरा हुआ, उसके बाद 4-5 महीनों में हमने तरक्याती काम करवाए और बहुत ही अच्छे तरीके से सेवरेज और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है और इंशाल्लाह और भी ज़्यादा चलेगा और पहले से कदर बेहतर है। ये रिपोर्ट तो मैंने भी मैंने देखी थी, जाली में नहीं कह रहा अगर होगी, मगर मैंने आपको एक बात क्लियर बताई कि इसमें ये हमें हर्डल्स आती हैं, मगर जो है फिर भी हम अपने बिहाफ पे बहुत अच्छी तरह कराची के लोगों का दर्द रखते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि इनका अजाला भी हो और हम काम कर भी रहे हैं। इस बात से जितना दर्द मुझे हुआ है ना बहैसियत कराची के शहरी, अब उसका खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत इतना तो चलता है। सर, आपने जिस कराची का बात की MQM के ऊपर भी डाला, जाहिर है बात ठीक है, जुज़वी तौर पर ज़्यादातर ठीक है, मैंने कहा कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। जितनी एंटिटीज़ में ये शहर बटा हुआ है, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन कुछ और मामलात भी हैं। सर अंदाज़न ज़रा गिन के बताइए, 1 2 3 4 5 कितने सालों से शहर की वजारत आला, सिंध की वजारत आला आपके पास है? हमारी हुकूमत रही है तो हम माशाल्लाह से लोगों की मोहब्बत और लोगों के वोट्स लेके आए हैं। ऐसे नहीं है कि हम मैं तो वो कह ही नहीं रहा, सिलेक्ट मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरी बात ये हमने खिदमतें ही की हैं कि अभी आप देखें, पहले हमारे पास ये सीट्स कराची की नहीं होती थी, हमने कराची में हमारे ये मैं अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं, मुंतखब कर रहे हैं क्योंकि हमने खिदमतें की हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका फ़र्क अभी आ रहा है क्योंकि हम अभी जो है हमें लोग समझ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि ये उनके जो है वकार पे पूरा उतर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये देख रहे हैं कि फ़र्क आ रहा है, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। सर लोग तो ये भी देख रहे हैं कि आप मेरे सामने ही बैठे हुए मेरे मुंह पे ये सारी बातें की जा रही हैं और मैं सुन भी रहा हूँ, लेकिन मसला पता है क्या है, मैं अटका हूँ ब्रेक की कॉल पे जो किसी भी वक्त आ सकती है। नाज़रीन, बेहतर है कि ब्रेक पर चले वापस आते हैं, तो मेरा ख्याल है इसी मौजू के गिर्द घूम करके और फिर टाटा बाय बाय करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज हुसैन शाह साहब, कैटेगोरिक आंसर। सर पहले तो बदतरीन रहाइश के हामिल शहरों में शुमार, उसके बाद दुनिया की बदतरीन ट्रांसपोर्ट का हामिल शहर। सर यही है वो खिदमत जिसके आप गाने गा रहे थे थोड़ी देर पहले? देखें, ये मैं जो बात होगी मैं मानूंगा ट्रांसपोर्ट का। देखिए, ट्रांसपोर्ट में हमने हमारे वज़ीर हैं अवैस कादिर शाह साहब, आप उनसे मिले भी होंगे, आपकी इस प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। उन्होंने MOU साइन किया है बसेस का, जो कुछ दिन पहले एक हमारा चली भी थी। ठीक है। दूसरा, हमें जो मेट्रो बसेस का प्रोजेक्ट है अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा है, वो फेडरल की तरफ से होना था। वो नून लीग के ज़माने में स्टार्ट हुआ था। अभी तक 12 सालों का अगर बात करें, 12 सालों की अगर बात करें तो ये दोनों एहसास मेरा ख्याल है इसके बाद हैंड्स अप करके और घर चले। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं टोटली उसके हमें अभी तक कंप्लीट होके नहीं मिल रहा। जो मेट्रो बसेस का था वो भी अब मौलवी साहब इसका जवाब देंगे। ज़ाहिर है अभी प्रॉब्लम है, मानते हैं, मगर उसको हम एक तरीके से जो है सॉल्व करना चाह रहे हैं कि उसमें हमारी हुकूमत की तरफ से भी बसेस आएँ, जो CNG और इलेक्ट्रिक बसेस का भी हमने किया है, और उसके अलावा जो है मेट्रो बसेस भी स्टार्ट हों तो कुछ बेहतरी आए हमारे। सर बेहतरी कैसे आएगी? ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है कराची में अहम ओहदों पर गैर मुकामी अफराद का तकर्रुर, तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, 83 कॉलेजेस और 65 थानों के SHOs शहर का डोमिसाइल ही नहीं रखते। KDA में भी गैर मुकामी अफराद, गैर मुकामी DG का तकर्रुर, MDA LDA के भी गैर मुकामी सरबराहान। सरकारी अस्पतालों का कंट्रोल भी कराची से बाहर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सुपुर्द। जब कराची में रहने वाला ही कराची को नहीं चलाएगा, उसको क्या पता? मेरी बात सुने, हमारे सूबे सिंध से ऑफिसर्स आते हैं, कराची भी हमारे सूबे का हिस्सा है, बिल्कुल है, ठीक है। कराची से लोग, कराची के डोमिसाइल के लोग मीरपुर खास में भी काम कर रहे हैं, आपके जो हैदराबाद में भी काम जितने ये हैं, जितनी ये नहीं है, आपके काफ़ी पूरे सूबे में इतनी तादाद, हमारे सूबे के लोग कहीं भी ट्रांसफर होकर लग सकते हैं। ये तो बात हमारे कराची, मैं तो समझ रहा हूं, मैं तो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन सर इतने फेडरल के ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है, पंजाब के लोग भी काम कर रहे हैं। अगली बात कर रहा हूं सर कि देखिए कराची के मर्ज की दवा मकामी अफराद को भी कुछ ना कुछ तो होगी ना। मेरा हाथ सुने, सूबे के ऑफिसर सूबे का डोमिसाइल रखते हैं तो वो कहीं भी सूबे में अपॉइंट हो सकते हैं। इसका तो मेरे सवाल पे अग्रीड, ये बात तो आपकी ठीक है, वो यहाँ से इंटीरियर भी जाता है, वहां से यहाँ भी आता है, ओके। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कि जिनको, मतलब आप सोचिए, जिसको रास्तों का नहीं पता, जिसको कराची के लोकल मसाइल का नहीं पता, वो मसाइल हल करने आए। हर कोई जो पढ़ा लिखा बंदा है वो कराची से ही पढ़ा है या हैदराबाद से पढ़ा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं से भी पढ़ा है, तो उनको इतना तो अंदाज़ा होगा। किसी को पता रास्ते का या नहीं होगा, पढ़े लिखे लोग हैं या जो 18-19 ग्रेड या 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, वो उनको अच्छी तरह पता होता है कि कैसे उनकी पोस्टिंग पहले भी कराची में रही होती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं रहे। राना अरशद साहब, सर ग्रेड 18, ग्रेड 20 और ग्रेड 22 के अफसरान से कुछ ज़्यादा ही हुस्न ज़न में मुब्तला हैं रियाज हुसैन शाह साहब। सर आपको नहीं लगता कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें शायद थोड़ी बहुत लॉजिक भी कहीं कारफरमा हो सकती है कि जब मकामी अफराद को आपने माइनॉरिटी मतलब समझ रखा है और उनको उसी तरह से हाँके जा रहे हैं, तो फिर इस शहर का यही होना था जो हो रहा है। बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी के बाद इकोनॉमिस्ट अब हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। आप नूरुल आरिफिन साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो शाह साहब ने कहा, मैं समझता हूं कि जो प्रोविंशियल ग्रुप के ऑफिसर्स होते हैं ग्रेड 17, 18, 19 के, और उनमें से जो कॉम्पिटेंट होते हैं वो भी सेक्रेटरी लगते हैं, वो भी कमिश्नर लगते हैं, वो भी DC लगते हैं। जो DMG ग्रुप के होते हैं वो थ्रू आउट चारों सूबों में उनको भेजा जाता है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अथोराइज होती है उन ऑफिसर्स को विड्रा करने, या जैसे IG या चीफ सेक्रेटरी की पोस्टिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी होती है। उसी तरह मैं कहता हूं कि जब चीफ सेक्रेटरी खुद सेटिस्फाई होते हैं और पॉलिटिकल टीम, तो देन उनको लगाया जा सकता है, लेकिन जो काम है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। शाह साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट वाला मनसूबा है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और उस वक़्त की सिंध गवर्नमेंट पार्टी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन 3 सालों में जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपना शेयर देना था उसमें ज़बरदस्त कमी की गई है। कराची से ज़बरदस्ती 9 MNAs की सीटें तो ली जाती हैं,
20-25 MPs भी लिए जाते हैं, तो कराची का हक अदा क्यों नहीं किया गया? कराची के शहरियों के साथ मैं समझता हूं जुल्म हो रहा है। लिंक फ्रीज हो गया। महमूद मौलवी साहब, फेडरल गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमेशा जो मरकजी गवर्नमेंट होती है वो सूबाई गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करती है NFC अवार्ड के तहत, लेकिन यहां पर होता क्या है? यहां पर मैं समझता हूं फैसल वावडा जैसे लोग जो हैं उनको बिठा दिया जाता है, शहबाज गिल जैसे, फिरदौस आशिक अवान जैसे, जो तज़हीक भी करते हैं काम नहीं करते, जैसे डिजिटल वोटों के जरिए ये अगला इलेक्शन। नहीं सर, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये दो नाम आपने गलत ले लिए, शहबाज गिल और फिरदौस आशिक अवान का कराची से 200 किलोमीटर दूर से भी कोई ताल्लुक नहीं। RTS सिस्टम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। कराची को नवाज शरीफ साहब ने पुरअमन शहर बनाया था। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अभी हम अमन अमान पर बात नहीं कर रहे सर, थोड़ा सा वेट कीजिए। सर मैं आपकी तरफ आता हूं। कराची को पुरअमन शहर बनाया था। राना अरशद साहब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं सर, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी महमूद मौलवी साहब, सर कराची की जो एक्सक्यूज दे रहे थे रियाज हुसैन शाह साहब, आप भी कराची के ही मकीन हैं? जी सर, आप 111 अरब का वादा हुआ था PM साहब की तरफ। नहीं सर देखिए, ये मेरा डिस्क्रेशन है, ये सवाल मेरा है। मैं आपको अपनी नौकरी नहीं खाने दूंगा। नहीं, आप अपनी को बात कीजिए, मैंने मौसम की बातें कीजिए, सितारा सपना लॉन की बातें करते हैं। हमें उसमें से 1 रुपया कराची के लिए नहीं मिला। वो ठीक है, ठीक है, अच्छा, उसके लिए, और उसमें हमारे अपने एनुअल के भी 800 अरब थे, मगर हमें उसका अभी तक 1 रुपया, सिर्फ 3 साल में वादे हुए। NFC के पैसे भी कम हो गए। ठीक है, हम हमेशा अपने सूबे का हक, हम हमेशा अपने सूबे का हक मांगते हैं। आप ही लोगों को बिठाया हुआ है, हमारी बात ही नहीं सुनता। वो पहले हमारा हुलिया देखता है, उसके बाद कहते हो बाहर जाओ बाबा। नहीं, ऐसा हमारे ऑफिसर्स कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और ये मैं आपको अपनी हुकूमत की कोई, या हमारे वुज़रा की, या हमारे ऑफिसर्स की मैं तारीफ नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ने जो कुछ किया मैं भी एहतसाब करता हूं, लेकिन सर ये तो माने कि प्रोविंस ने भी ठीक नहीं किया। फेस बदल के चाहे आप किसी भी वजीर के पास या किसी भी हमारे दफ्तर में चले जाएं, आपको वहाँ पे दरवाजे खुले मिलेंगे। ये मैं आपको नहीं, दरवाजे तो खुले मिलेंगे और आपके काम भी होगा इंशाल्लाह। ये हमारी काम तो हो गया हमारा का। ये देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसके बाद मैंने आपको इसका जवाब दिया था, मैं आपको अभी ये भी जवाब दे रहा हूँ। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं उसमें। ये ठीक है सर, ये मुझे बताइए महमूद मौलवी साहब, विफाक ने वो 1100 अरब रुपए वाकई जो वादा किया था, हर बार आते हैं एक नया लॉलीपॉप दे के और उसके बाद चले जाते हैं, और आखिर में फिर हमें एक ट्यून सुनाई देती है कि आपने घबराना नहीं है। ये अन्नू मलिक की धुनों पे ये बेतुका और बेवक्त की रागनी, ये सर ज्यादती है। वफाक जो है पैसे दे रही है, बिल्कुल। किसको? वुज़रा को? वुज़रा को नहीं। देखें अच्छा। डिस्प्यूट क्या है कि देखें इसमें डिस्प्यूट ये है कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमें दे दें, हम इसको खर्च कर लेंगे। हमारा तो आप दे दें, क्यों नहीं दे रहे? देखिए, अगर यही तो पॉलिटिकल जो है, अगर हम इनको देखें, मतलब अगर पीपल्स पार्टी को देख के हम खर्चा उनके हाथ से करा लें, तो सर आपको हम इत्तेफाक नहीं। पता है, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था, रियाज साहब को यकीनन पता होगा सर, आपको याद है वो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया जिसमें बताया गया कि 90 अरब रुपए लाड़काना पे खर्च किए गए। तो उसके बाद फिर जो जज साहब थे वो खड़े हो गए थे शिद्दत गम से, उन्होंने कहा था कि भाई इसके आधे भी लग गए होते तो ये पेरिस बन गया होता। आपको याद है वो बात? ये आप ही के दौर में सॉरी, इत्तेफाक से चीफ जस्टिस साहब खुद लाड़काना से हैं, सिंध के जो है। अभी आप शायद आए तो मैं वहाँ पे जी राना अरशद साहब। सर मैं ये अर्ज करता हूँ, आप खुद माशाल्लाह देख लें, 3 साल फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और सिंध की हुकूमत, और हमारे पिछले दौर का कंपैरिजन कर लें, ट्रुथ कमीशन बना लें कि ये 3 साल में अरबों रुपए के फंड इमरान न्याजी की हुकूमत के लगे कहाँ पर हैं। मेरे लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में मियाँ शबाशी साहब ने 22, मैं कैबिनेट मेंबर था, हमने 22 डिजिटल लाइब्रेरियाँ बनाई थी बच्चों के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। ये पिछले हफ्ते देखें कि खतून अवल कज़ाफ़ी स्टेडियम आते हैं और उस लाइब्रेरी की नंबर प्लेट वहाँ पर नहीं लगा दी जाती है। लाहौर इंतज़ामिया साथ है, हमें खुशी है अगर नया प्रोजेक्ट बनाते, खतून अवल की प्लेट लगी, हमें खुशी होती कि वो नया स्कीम लाते।
लेकिन वही सर हमारी वाइंड अप की कॉल दे दी गई है, मेरी बस चीज़- वक्फा नाजरीन। मैं समझता राना हूं। शहजाद सर मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। थैंक यू सो वेरी मच महमूद मौलवी साहब, हुसैन शाह साहब, आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का इंतहाई मशकूर हूँ। नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।